एक दावे के मुताबिक धरती पर कई हफ्तों के लिए इंटरनेट बंद होने वाला है। इसकी वजह है सूरज से आने वाला एक ऐसा तूफान जो सैटेलाइट्स को निष्क्रिय कर देगा। इस तूफान को सोलर स्टॉर्म या सोलर मैक्सिमम कहते हैं। पहले भी इससे धरती के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं, लेकिन इस बार इसका असर सबसे तेज होगा। आइए समझते हैं पूरी कहानी। सोलर स्टॉर्म की चेतावनी नासा समेत दुनिया के कई वैज्ञानिक पहले ही दे चुके हैं। इससे धरती पर क्या असर पड़ेगा और कितना नुकसान होगा, ये जानने से पहले आइए समझते हैं सोलर मैक्सिमम या सोलर स्टॉर्म किसे कहते हैं। सूरज में हर पल विस्फोट होते हैं, जिसकी वजह से चमक और तेज गर्मी पैदा होती है। इस दौरान अरबों टन प्लाज्मा यानी सोलर फ्लेयर बाहर निकलता है और अंतरिक्ष में फैल जाता है। सूरज से निकलकर ये तेज रफ्तार से धरती तक पहुंचता है और तूफान की शक्ल ले लेता है, जिसे सोलर स्टॉर्म कहते हैं। इसकी रफ्तार 250 किलोमीटर पर सेकंड से 3000 किलोमीटर पर सेकंड तक हो सकती है। सोलर मैक्सिमम में सूरज से हाई एनर्जी चार्ज्ड प्रोटॉन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, जो धरती के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। इन्हें कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। सूरज की एक साइकिल 11 साल की होती है। इसरो के मुताबिक इन 11 सालों में एक बार सोलर मैक्सिमम आता है। 1755 से सूरज की हर एक साइकिल को गिना जा रहा है। नासा ने बताया था कि मौजूदा सोलर साइकिल 25 का मैक्सिमम 2025 के आखिरी महीनों में आएगा, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की नई चेतावनी ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय सोलर साइंटिस्ट के मुताबिक जनवरी 2024 के शुरुआत में ही सोलर स्टॉर्म आ सकता है। सोलर स्टॉर्म से धरती की ऊपरी सतह पर असर पड़ता है। हालांकि भीतरी भाग में गुरुत्वाकर्षण और पर्यावरण की वजह से इसका सीधा असर नहीं पड़ता, इसलिए धरती की आबादी इसके प्रभाव से बच जाती है। लेकिन इस तूफान से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स के लिए खतरा पैदा होता है। सोलर स्टॉर्म के साथ आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से टेलीकम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है और अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से धरती की ऊपरी सतह पर गर्मी बढ़ती है। इससे सैटेलाइट्स प्रभावित होते हैं और उनकी उम्र कम हो जाती है। जो सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से जितनी दूर होगा, उस पर खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। इस तरह इंटरनेट, टीवी, बैंकिंग समेत तमाम नेटवर्क्स हफ्तों के लिए प्रभावित हो सकते हैं। हो सकता है कि कई जगहों पर लोगों को बिना बिजली के रहना पड़े। सोलर स्टॉर्म से बिजली के ट्रांसफार्मर और पावर स्टेशंस भी खराब हो सकते हैं। 1989 में आए सोलर स्टॉर्म से क्यूबेक में ऐसा हो चुका है। 2011 में इसकी वजह से चीन के कम्युनिकेशन सिस्टम पर बुरा असर पड़ा था। 1859 में सोलर स्टॉर्म की वजह से अमेरिका और यूरोप का टेलीग्राम नेटवर्क खराब हो गया था। सोलर साइकिल 25 का मैक्सिमम कितना खतरनाक होगा, ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसी